हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरफराज और आपका स्वागत है स्मार्ट गोल्ड चैनल पर। गाइज, आज हम बात करेंगे इन्वेस्टर्स के बारे में। इन्वेस्टर्स को ये लेकर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि क्या एसएफआईओ में कंप्लेन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका क्या लॉस होगा, क्या प्रॉफिट होगा। तो गाइज़, आज हम इसी मुद्दे पर डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करिएगा। अगर आप हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर कोई भी इन्वेस्टर्स एसएफआईओ में कंप्लेन दर्ज कराता है पेमेंट के लिए, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसको पेमेंट कैसे मिलेगा। इसमें आपा की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि आपा ने पहले ही बता दिया है, अगर कोई भी कंप्लेन करता है वो इख्तियार है, वो चाहे तो एसएफआईओ में अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकता है, लेकिन पेमेंट पाने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी। वो कानूनी तौर पर अपना पेमेंट ले पाएगा, उसका हमसे कोई भी मतलब नहीं होगा। तो इन्वेस्टर्स इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं कि क्या हमें कंप्लेन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, उसका बेनिफिट हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो गाइज़, यहाँ पर अगर आप कंप्लेन कराते हैं तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा, यानी आपको यहाँ पे रिस्क लेना पड़ेगा कि आपका पेमेंट जो है वो कानूनी तौर पर मिलेगा, यानी वहाँ से आपकी ज़िम्मेदारी नहीं होगी आपा की कोई भी कि आपको वो पेमेंट दें। ये नॉन कंप्लेनर के लिए है कि जिन्होंने कंप्लेन नहीं किया है उसकी ज़िम्मेदारी आपा ले रही हैं कि हम उनको उनका पेमेंट देंगे। तो एसएफआईओ में कोई भी अपना कंप्लेन दर्ज कराना चाहता है, वो उसकी अपनी खुद की मर्ज़ी है, वो कंप्लेन करा सकता है। अदरवाइज़ अगर वो चाहे और नहीं चाहता है तो वो आपा के साथ मिलकर अपने पेमेंट का थोड़ा इंतज़ार कर सकता है, क्योंकि सिचुएशन धीरे धीरे सही होती नज़र आ रही है। और इस पर जो मैंने बताया कि एसएफआईओ में केस जो गया है उसमें पूरी छानबीन होगी, उसके बाद सारा मैटर सॉल्व होगा। तो गाइज, ये सारा मैटर है एसएफआईओ का। अब बात कर लेते हैं आपा की। अगर कोई भी इन्वेस्टर्स आपा के साथ है, वो आपा के साथ खड़ा है, तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपा की होगी कि उसको पेमेंट कैसे देना है और पेमेंट के लिए क्या प्रोसेस करना है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपा की होगी, क्योंकि नॉन कंप्लेनर के लिए आपा ने ऑलरेडी अपने वीडियो में ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है और बताया है कि जितने भी नॉन कंप्लेनर हैं हम उनको पेमेंट देंगे। और जैसे कि अभी बात चल रही थी, पहले वीडियो में आपा ने बताया था कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकें, और इसके लिए हमें परमिशन मिलने वाली भी है। और क्योंकि मेरे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, अगर हम अपनी प्रॉपर्टी का 10% भी सेल आउट करेंगे तो हम अपने इन्वेस्टर्स के पेमेंट को अदा कर पाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक चीज़ और कही कि अगर हम प्रॉफिट नहीं दे पाएंगे तो उसको लॉस भी नहीं होगा, यानी अगर प्रॉफिट नहीं भी होता है तो उसका कोई लॉस नहीं होगा, उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो उसको मिल जाएगा। ये बात हो गई कि अब आपा के साथ जो है तो वो आपा की जिम्मेदारी होगी पेमेंट देने की, और जो कंप्लेन दर्ज कराता है वो फिर कानूनी तौर पर अपना पैसा लेगा। तो अब इसमें इन्वेस्टर्स को खुद सोचना है कि किस में उसका फ़ायदा है। अगर वो कंप्लेन कराना चाहता है तो बिल्कुल करा सकता है, उसके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है, एसएफआईओ का दरवाज़ा खुला, वो अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकता है। लेकिन अगर वो आपा के साथ आता है और इन केस अगर आपा उसका पेमेंट नहीं दे पाती हैं तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ है, वो कभी भी जा सकता है। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अभी थोड़ा इंतज़ार कर लेना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि कंपनी की जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे सुधरती नज़र आ रही है, और मुझे लगता है कि कुछ दिनों में इंशाल्लाह सभी का पेमेंट मिल जाएगा। इसके लिए क्योंकि आपा पूरी कोशिश कर रही हैं, दिलो जान से मेहनत कर रही हैं, हर जगह वो जा रही हैं, हर जगह वो लगी हुई हैं, ताकि जो किसी तरह जल्द अज जल्द इस काम को निपटाया जाए और लोगों का जो पेमेंट है वो लोगों तक पहुंचाया जाए। इसके लिए पूरी कोशिश चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उनकी पूरी टीम इस काम में लगी हुई है। और जैसा कि मैंने कहा कि वो प्रॉपर्टी के लिए भी पूरी कोशिश कर रही हैं, सारे टीम उनकी वर्क कर रही है, तो इसमें किसी भी इन्वेस्टर्स को परेशान
नहीं होना चाहिए। थोड़ा इंतज़ार करके उनका साथ देना चाहिए और जैसे ही मैटर सॉल्व होगा सभी इन्वेस्टर्स के पेमेंट मिल जाएंगे और उनका पेमेंट कहीं रुकने वाला नहीं है। ये सारी चीज़ें उन्होंने क्लियर की हैं और बार बार इन चीज़ों को बताया भी है। तो गाइज़ एसएफआईओ का ये मैटर है। अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि एसएफआईओ में कंप्लेन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, आपा के साथ खड़ा होना चाहिए। ये सारी चीज़ों को मैंने क्लियर कर दिया। तो गाइज़ वीडियो कैसा लगा इसे लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि इस तरह के जेन्युइन कंटेंट आपको रेगुलरली बेस पर इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।